दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क यानी अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। इन 50 स्टेट्स में से सबसे एडवांस और तरक्की याफ्ता स्टेट है कैलिफोर्निया और अमेरिका के इस सबसे तरक्की याफ्ता स्टेट का सबसे तरक्की याफ्ता शहर है लॉस एंजलिस। ये शहर अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे सपनों का शहर भी माना जाता है। वजह है दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड का यहाँ से स्टार्ट होना। इसीलिए हॉलीवुड के जो ज्यादातर स्टार है वो भी यहाँ ही रहते हैं। लॉस एंजलिस काफी बड़ा शहर है। अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर भी यही है और अगर इसके आसपास के एरिया को जोड़ लिया जाए जिसे ग्रेटर लॉस एंजलिस कहा जाता है तो इस शहर की आबादी 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख के करीब है और ये बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है। इस शहर में मौजूद है काफी बड़े फिल्म स्टार्स के घर। इन हॉलीवुड के बहुत से फिल्मों सितारों ने पिछले तकरीबन 1.5 साल से चल रही इजराइल और फलस्तीन की जंग में इजराइल का खुलकर साथ दिया और कई हॉलीवुड के एक्टर्स ने इजराइल के इस जंग में फलस्तीनियों के घर टूटने और तबाह होने के फोटोज ट्विटर पर शेयर करके इजराइल का सपोर्ट करते हुए ट्वीट भी किया था। इतना ही नहीं, फलस्तीन को तबाह करने में अमेरिका ने पिछले 1.5 साल में इजराइल का बहुत साथ दिया और बिलियन ऑफ डॉलर्स की मदद भी की। लेकिन दोस्तों, अब हालात ये है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में इस लॉस एंजलिस शहर के आसपास इतनी बड़ी और भयानक आग लगी जिसने इस पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है और जो अमेरिका इजराइल को बिलियन ऑफ डॉलर्स की इमदाद दे रहा था, आज कनाडा जैसे मुल्क इस आग को बुझाने के लिए अमेरिका को मदद दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हॉलीवुड के वो स्टार्स जो कल गाजा में लोगों के घर टूटने का जश्न मना रहे थे, आज उनके घर भी जलकर खाक हो चुके हैं। लॉस एंजलिस शहर में आग लगना अमेरिकी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि कैलिफोर्निया पूरे अमेरिका की जितनी भी बड़ी वर्ल्ड लीडर कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स के लिए जाना जाता है और लॉस एंजलिस शहर की इम्पोर्टेंस भी इसीलिए है। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी की तरह ही लॉस एंजलिस भी इस मुल्क के सबसे खास शहरों में से एक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आग दरअसल एक जंगल की आग है जिसकी स्टार्टिंग गर्म हवाओं और आसमानी बिजली की चमकने की वजह से हुई। दुनिया भर के जंगलों में आग यूं तो अक्सर लगा करती है लेकिन ये आग इसीलिए अलग है क्योंकि इस आग ने एक पूरे शहर को अपनी लपेट में लेना स्टार्ट किया और इसीलिए इसको अमेरिका के पूरे इतिहास की सबसे भयानक और कॉस्टलीस्ट आग कहा जा रहा है। इसकी शुरुआत यहाँ की पैलिसेड्स नाम के इलाके से हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये लॉस एंजलिस की और इलाकों में भी फैलने लगी। लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट के चीफ के मुताबिक बहुत तेज हवाओं और लो ह्यूमिडिटी की वजह से इस आग को कंट्रोल करना अब भी बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 10 लोग इस आग की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग जो अपने घरों में थे उनको वक्त पर निकाला नहीं जा सका जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इसके अलावा 1,80,000 लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। इस आग ने तकरीबन 10,000 छोटे और बड़े स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और लॉस एंजलिस शहर के जो नजारे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक और डराने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान से कुदरत ने एयर स्ट्राइक या मिसाइल स्ट्राइक्स की हो और लॉस एंजलिस कुछ उसी तरह लग रहा है जिस तरह अमेरिका के हमलों का शिकार हुए मुल्क लगा करते थे। यहाँ का पैसिफिक पैलिसेड्स नाम का इलाका जो अपनी खूबसूरती और डेवलपमेंट के लिए मशहूर थी, अब सिर्फ वहाँ पर जली हुई स्ट्रक्चर्स और धुआं दिखाई दे रहा है। इस आग से अब तक यानी कुछ दिनों के अंदर ही 150 बिलियन डॉलर से लेकर 275 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान सिर्फ घरों और बिल्डिंग्स का ही नहीं बल्कि टूरिज्म, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका की एक ब्रांच भी इस आग में जलकर तबाह हो गई। इसके अलावा लॉस
लॉस एंजलिस में मौजूद 80 साल पुराना ऐतिहासिक सिनेगोग जो कि ज्यूज का रिलीजियस प्लेस होता है वो भी इस आग में जलकर तबाह हो गया। इसके अलावा लॉस एंजलिस की हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि ये शहर समंदर के किनारे बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बंदरगाह बना हुआ है जो अमेरिका के सबसे बड़े बंदरगाह में से एक है। इसे भी फिलहाल बंद कर दिया है और यहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज का कहना है कि ऐसे नुकसान को भर पाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक लॉस एंजलिस की आग से जो धुआं उठ रहा है वो एटमॉस्फेयर में 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया है और इस वजह से ये धुआं न सिर्फ कैलिफोर्निया बल्कि इसके आसपास मौजूद अमेरिका के दूसरे स्टेट्स नवाडा और अरिजोना तक भी फैल रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक इस धुएं की वजह से लोगों की हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वाइल्ड लाइफ भी इस आग की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। इस आग पर काबू पाने के लिए अमेरिका की सदर जो बाइडन, जिनका टर्म सिर्फ कुछ ही दिन का बचा है, इसे नेशनल डिजास्टर करार चुके हैं और लगभग 12,000 फायर फाइटर दिन रात इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत तेज हवाओं की वजह से ये आग उनके कंट्रोल से बाहर है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के मुताबिक ये आग सिर्फ नेशनल डिजास्टर नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस आग के बाद लॉस एंजलिस के लोगों को वापस बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि लाखों लोग फिलहाल बेघर हो चुके हैं और उनके घर जल चुके हैं। इन घरों को दोबारा बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में आने वाले कई साल लगने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारी अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।